स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल M4M मैथमेटिक्स पर। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 8 का ये सवाल। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, गुणनखंड, उसके बाद इसके हल निकालने हैं। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे इन सवालों को। इन सवालों को करने के लिए हमें करना क्या है, ये जो लिखा हुआ है इसके सबसे पहले गुणनखंड करने हैं, जो कि हमने पिछली बार सीखे थे, ठीक है, 5वीं अभ्यास में। तो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, इसकी मल्टीप्लाई पहले 8 में करेंगे, यानी 3 की गुणा पहले हम किस में करेंगे, 8 में। तो 3 की गुणा जब आप 8 में कर लोगे तो आपका आता है यहाँ पे 24। यहाँ पे लिखा मैंने, ये लिखा 24। अब हम क्या करेंगे, ये 3 8 24 हो गया। अब जो 24 है वो हमें गुना करके लाना है, और ये जो 10 है वो प्लस करके लेके आना है, ठीक है। 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं, या 10 को जिससे 10 आ जाए जोड़ के और गुना करके 24 आ जाए। तो कैसे करोगे आप इसके फैक्टर करोगे, फैक्टर करने के लिए आपने इसे 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 12 आया, ये 2 से आपने 6 कर लिया, उसके बाद 2 3 आ गया, और उसके बाद 3 एकम 3। इस तरीके से आपने इसके फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद आपने इसको बनाया 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ठीक है। आपने लिया 4 और 6, 4 और 6 की गुणा करी, 24 आ गया, और 4 को 6 में प्लस किया तो 10 आ गया, ठीक है। अब हम ये दोनों चीज यहाँ पे रखेंगे, यानी हमारे जो जोड़े आए हैं वो क्या बन गए हैं, 4 और 6। आपको इसे जो का त्यों लिखना है, यहाँ पे 6x प्लस 4x लिख देंगे, यहाँ पे प्लस में 8 आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन शुरू के 2 में और इन बाद वाले 2 में कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या होगा, जो 3x और 6x में मैक्सिमम HCF है या मैस है, या फिर कह लो कि सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट रही है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3, और एक ले लो x। तो 3 के पाड़े में ये आया है ना, 3 तो बाहर आ गया और x बाहर आ गया, एक तो एक x अंदर बच गया, प्लस 3 के पाड़े में 6 कितनी बार आता है, 2 बार, और x बाहर आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे सबसे बड़ा कॉमन 4 के पाड़े में आते हैं दोनों, तो 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x जो का त्यों आ गया, प्लस 4 के पाड़े में 8 कितनी बार आया, 2 बार, बराबर लिखा 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3x प्लस 4 ये लिख देंगे, और जो दोनों ब्रैकेट के अंदर आए हैं सेम वो लिख देंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हमारे गुणनखंड हुए हैं अभी तक। यहां तक करने के बाद अब हम इसके निकाल लेंगे हल। अब देखो हल निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम यदि 3x प्लस 4 बराबर क्या हो जाए, 0, ठीक है। 3x प्लस 4 बराबर 0 हो जाए तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखो ये कौन सी समीकरण बन गई, रैखिक। अब रैखिक समीकरण में कैसे निकाल लेंगे, 4 को इधर भेज देंगे, पक्षांतर कर दिया, माइनस का 4 आ गया। उसके बाद x बराबर ये 3 मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, यहाँ पे दूसरी तरफ चला जाएगा, तो हो गया 4/3। तो जो ये x की वैल्यू आई है यही क्या है, इस समीकरण का एक हल है, ठीक है। अब दूसरे वाले में यहाँ पे लिखा हमने यदि x प्लस 2 ये वाला बराबर क्या हो, 0, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर यहां से इधर गया, ये माइनस के 2 आ गया। तो इस प्रकार देखो ये कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण। इस प्रकार से इसके 2 हल आए हैं, ठीक है। यही क्या है इसके हल, ठीक है। अब हम इसी तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके 3 को इसमें 8 में गुना करनी है। 8 में गुना करने के बाद जो फैक्ट आया है उसके फैक्टर कर लेना है। फैक्टर करने के बाद गुना करके लाना है ये वाला, और बीच वाला जोड़ के लाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही से करना है। अब इसे करने का तरीका क्या होगा, देखो इसमें हमें क्या है, माइनस का 23 दिया हुआ है और 132 दिया हुआ है। यहाँ पे कोई है नहीं गुना में, तो गुना नहीं करने के। तो सबसे पहले हम 132 के फैक्टर कर लेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे 132 के फैक्टर किए, 132 के फैक्टर 2 से काटा, 2 6 12 और 2 6 12, फिर 2 से काटा 3 3, फिर 3 से काटा ये 1 1 हो गया, फिर 11 से काट दिया 1, ठीक है। उसके बाद देखो फैक्टर क्या बने हैं हमारे, कैसे फैक्टर बनाने हैं यार। देखो 2 दूनी 4 और 11 तिया 33, तो 33 में से अगर मैं 4 भी घटाता हूं तो मेरे फैक्टर क्या आएंगे, 33 में से 4 घटाने के बाद 27 आता है, मुझे लाना है 23। अब मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं कि जब यहाँ पे माइनस हो और ये प्लस हो, तो देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस।
माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तभी तो प्लस आएगा। तो दोनों जोड़े हमें कैसे बनाने हैं, माइनस के बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे बनाएंगे। ये 11 अलग कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो अगर मैं 12 और 1 ले लूं 11, ठीक है, तो 12 और 11 को जोड़ के कितना आ जाएगा 23, ठीक है। माइनस के लेने पड़ेंगे हमें ये दोनों बस, और 12 और 11 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 132। तो यहाँ पे हमारे जो जोड़े बने हैं वो -11 और -12 है। इसको ऊपर लिख लेते हैं, देखिए कैसे। एक्स स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 12x प्लस के 132 बराबर में कितना हो गया 0। ये दोनों, इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन लोगे, x कॉमन आ रहा है बस, x -11 माइनस के 12 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन लिया। जब माइनस आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब 12 कॉमन लिया है, 12 के इसमें ये 11 12 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देखो x -11 लिख लिया, उसके बाद ये बचा x, यहाँ पे लिखा माइनस के 12 बराबर 0, ठीक है। अब यदि x -11 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आएगा 11 आ जाएगा, और यदि x -12 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। इस प्रकार इस समीकरण के भी 2 सवाल हल आ चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि से। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको 6x की पावर 2 प्लस 17x और प्लस 12 बराबर 0, इसके हल आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और आंसर करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इस प्रकार के सवाल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल M4M मैथमेटिक्स को। धन्यवाद।